एक सब्ज जमीन के मुहिम जो कि जिंदगी का एक दिन, सुबह की रूटीन, मकसद के साथ दिन का आगाज। उफुक पर सूरज की पहली किरणें नमूदार होती है, वसी और गैर छुई हुई जंगली जमीन को रोशन करती है। ताज़ा सुबह की हवा मेरे फेफड़ों में भरती है जब मैं अपने सादा कैंप से बेदार होता हूँ। आज का दिन उम्मीदों और चैलेंजेस से भरा हुआ है। नाकाबिले पेश गोई मौसम से निमटना, दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में अपने सामान की फालियत को यकीनी बनाना। तैयारी सबसे अहम है। मैं मुनज़्ज़म तरीके से अपना सामान बांधता हूँ। एक मजबूत बैग जिसमें जरूरी अशिया होती है, एक फील्ड नोटबुक, जीपीएस डिवाइस, कैमरा, पानी और बका का सामान। हर चीज का एक खास मकाम है जिसे इस गैर मुतवक्के सफर के लिए एहतियात से जाना गया है। मेरी तहरीक, ये एहसास कि मेरे उठाए गए हर कदम से हमारी जमीन के नाजुक माहौलियाती निजाम को महफूज रखने में मदद मिलती है। तहफ़्फ़ुज़ की राह तफ़हीम से शुरू होती है और यही चीज मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। चैलेंजेस हमेशा साथ होते हैं, नाकाबिले पेश गोई मौसम, खराब होता हुआ सामान और कभी कभार लॉजिस्टिक मसाइल। मगर हर रुकावट को अज़्म के साथ अबूर करता हूं क्योंकि ये मिशन छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अहम है। एक आखिरी गहरी सांस लेते हुए मैं नामालूम की जानिब रवाना हो जाता हूं। अनजान इलाकों की खोज। मेरे सामने का मंजर बदलता रहता है जब मैं घने जंगलात से गुजरता हूँ, बुलंद व बाला पहाड़ों पर चढ़ता हूँ और वसी सहराओं को अबूर करता हूँ। हर माहौलियाती निजाम एक अलग कहानी बयान करता है, अनवा और उनके माहौल के दरमियान पेचीदा रवाबित को जाहिर करता है। घने जंगल में मैं फितरत के नाजुक तवाजुन को करीब से देखता हूँ। एक बंदरों का गिरोह पक्के हुए फल खा रहा है और नादानिस्ता तौर पर बीज गिरा रहा है जो बाद में बुलंद दरख्तों में तब्दील हो जाएंगे। करीब ही एक हमनक बर्ड एक फूल से दूसरे फूल तक जा रहा है, उन पौधों की जरखेजी में मदद कर रहा है जो बेशुमार जानदारों की बका का जरिया है। ये तामुलत तमाम जानदारों की बाहमी इन्हिसार की अक्कासी करते हैं जो फितरत की ताकत और नरमी दोनों की याद दिलाते हैं। बतौर मुहिम जो मेरी जिम्मेदारी उन नाजुक निजामों को दस्तावेजी शक्ल में महफूज करना और उनका मुताला करना है ताकि ऐसा डेटा इकट्ठा किया जा सके जो आलमी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात में मुआविन साबित हो। जैसे जैसे मैं जंगल में मजीद आगे बढ़ता हूँ, मैं कुदरत के गैर मुतासरा हसन को कैद करता हूँ। शफाफ नदियाँ, बुलंद व बाला दरख्त और वो रंगीन जंगली हयात जो इस जमीन को अपना घर समझती है। जितना ज्यादा मैं सीखता हूँ इतना ही मैं कुदरत की पेचीदगी और उसके तहफ़्फ़ुज़ की फौरी जरूरत को महसूस करता हूँ। गैर मुतवक्के हालात का सामना, तहफ़्फ़ुज़ का हकीकी चेहरा। हर दिन आसान नहीं होता। तहफ़्फ़ुज़ का काम अक्सर गैर मुतवक्के चैलेंजेस पेश करता है। अचानक आने वाला तूफान मुझे पनाह लेने पर मजबूर कर देता है, घना जंगल मेरी रफ्तार को कम कर देता है और जंगली हयात के गैर मुतवक्के मुकाबले मेरे हवास की आजमाइश करते हैं। एक खास लम्हा यादगार है, एक शानदार लेकिन सनसनीखेज मुकाबला एक जैगुआर के साथ। इसकी सुनहरी आंखें मेरी आंखों में जिमी हुई थीं, बगैर पलक झपकाए। वो झाड़ियों में एक पुरसुकून मगर महारत भरे अंदाज में हरकत कर रहा था। इसकी चमकदार खाल के नीचे इसके पट्टे लरज रहे थे, हर कदम नपाताला और मोहतात था। लम्हे भर के लिए वक्त जैसे रुक सा गया था और वाहिद आवाज जमीन पर उसके वजनी पंजों की मध्यम सरसराहट थी। मैं बिल्कुल साकित रहा, दिल तेजी से धड़क रहा था, ये जानते हुए कि मैं महज एक मेहमान हूँ उसकी दुनिया में। फिर वो अचानक ही घनी झाड़ियों में गायब हो गया, मुझे हैरान और आजिज़ी से भरपूर छोड़ गया। ये तजर्बे याद दिलाते हैं कि मैं महज एक नाज़िर हूँ इस वसी फितरत में। इस तरह के लम्हात मेरे काम की अहमियत को और भी ज्यादा वाज़े कर देते हैं। जंगली हयात को दस्तावेजी शक्ल देना, उनके रवैयों को समझना और उनकी हिफाजत के लिए आवाज बुलंद करना। जिस्मानी चैलेंजेस से हटकर माहौलियाती तब्दीली उन कुदरती मकामात को खतरे में डाल रही है। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, जंगलात की कटाई और इंसानी मुदाखलत बेशुमार अनवा को मदूम के खतरे से दोचार कर रही है। तहकीक और दस्तावेजी रिकॉर्डिंग के जरिए मैं तहफ़्फ़ुज़ाती पॉलिसियों में अपना हिस्सा डालने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारी जमीन के वासियों के लिए एक महफूज मुस्तक़बिल यकीनी बनाया जा सके। सफर का इश्तिराक, दुनिया से जाना। खोज और दरियाफ्त का कोई मतलब नहीं अगर वो दूसरों तक न पहुंचे। मैं अपनी दरियाफ्तों को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और तहरीर के जरिए दस्तावेजी शक्ल देता हूँ।
मेरी कहानियां स्कूलों, डॉक्यूमेंटर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचती हैं, जहां ये लोगों को मुतासिर करती है। तालीम एक ताकतवर हथियार है। अपने काम के जरिए मुझे स्कूलों में तकरीरें करने, वर्कशॉप्स की मेजबानी करने और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपने तजुर्बात शेयर करने का मौका मिला है। जब लोग हमारी ज़मीन की खूबसूरती देखते हैं तो वो इसकी फिक्र करने लगते हैं, और जब वो फिक्र करते हैं तो वो अक़दाम भी करते हैं। ख़ाह ये किसी तालिब इल्म को माहौलियाती साइंस के शोबे में कैरियर बनाने की तरगीब देना हो या किसी कम्युनिटी को अपने मकामी माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत के लिए मुतहर्रिक करना, इसके असरात हकीकी और देरपा होते हैं। अमल की दावत, तब्दीली की तहरीक। हमारी ज़मीन की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ मुहिमजों और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के माहिरीन पर नहीं, बल्कि हम सब पर है। छोटे छोटे इक़दामात भी एक बड़ा फ़र्क पैदा कर सकते हैं। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, पायदार इक़दामात की हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ाती पॉलिसियों के लिए आवाज़ बुलंद करना ऐसे इक़दामात हैं जो हर कोई कर सकता है। जब मैं उफ़ुक़ पर ग़ुरूब होते सूरज को देखता हूँ तो अपने सफ़र पर गौर करता हूँ। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन तब्दीली की सलाहियत भी इतनी ही अजीम है। हमारे पास अपने सैयारे के मुस्तक़बिल को तश्कील देने की ताकत है। फैसला हमारे हाथ में है। क्या आप इस मिशन में शामिल होंगे ताकि इस दुनिया को महफूज बनाया जा सके जिसे हम अपना घर कहते हैं? माहौलियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई और कुदरती मस्कन की तबाही बेशुमार अनवा और माहौलियाती निज़ाम को खतरे में डाल रही है। लेकिन छोटे इक़दामात, कचरे को कम करना, तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की हिमायत करना और पायदार पॉलिसियों की वकालत करना बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। हम सब मिलकर एक ऐसा मुस्तक़बिल यकीनी बना सकते हैं जहां फितरत खुशहाल हो,